बंगाल का वर्तमान परिदृश्य एवं पश्चिम बंगाल में हो रहे अल्पसंख्यक जो लोग हैं उन पे अत्याचार का विषय था। तो हमने देखा कि यूएनओ जो है वैसे तो गाज़ा अटैक में बोलेंगी, ऐसे तो भारत के छोटे से मुद्दे पे भी अपना चिंता जताएगी, बेफिजूल के मुद्दे पे, परंतु जब ह्यूमन राइट्स, ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जिंदा जलाना, तख्ता पलट जब हुआ उसके बाद रिलीजन के आधार पे टारगेट करके कत्लेआम करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ ना एक शब्द कहा गया, ना एक कंडेम्पशन की स्टेटमेंट आई है। इससे प्रूव होता है कि वैश्विक स्तर में ये जो तुष्टीकरण का भूत है किस सीमा पे है। कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कारण कहिए कि कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट का प्रेशर कहिए, जो भी कहिए आप, ये सब, पर हमें ऐसा लगता है ह्यूमैनिटी की जो बात करने वाले हैं, पूरा विश्व, कुछ भी घटना होता है वैश्विक स्तर पे तो हम ऐसे आँख ऊंचा करके हम उम्मीद करते हैं कि यूएनओ से उम्मीद करते हैं ह्यूमन राइट्स के विषय में बोलेंगे, तो वो जब हमारी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरते हैं तो ये बहुत ही शर्मसार करने वाला विषय है। हिंदुओं के साथ जब अत्याचार हो रहा है, मौन है। अभी स्वामी चिंतामणि जी के अभी गिरफ्तारी के बाद भी उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। वो इस्कॉन के महाप्रभु, जो इस्कॉन वहाँ पे बिना धर्म के आधार पे भेद किए बाढ़ आती है तो भी सेवा करती है, या फिर हम देखें कि इस्कॉन एक ऐसा संगठन है जो विश्व के हर जगह पे कोई ना कोई विपत्ति आती, किसी भी समुदाय के व्यक्ति पे या किसी भी जाति के व्यक्ति पे वो हमेशा खड़े होते। ऐसे एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के जो व्यक्ति है, ऐसे एक संत को इस तरह गिरफ्तार कर दिया गया बिना किसी वजह दिए, और उस पे यूएनओ का मौन रहना, इससे ज्यादा जघन्य विषय और कुछ हो नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। पश्चिम बंगाल में बीते कुछ सालों से जो वहां के हालात बने हुए हैं, खास तौर पर अगर बात की जाए लॉ एंड ऑर्डर की, वो सबके सामने है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा इतिहास में चले जाएं तो आज का जो बांग्लादेश है वो किसी समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद 1947 में बंटवारा हुआ, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बना। 1971 में जो हालात बने उसके बाद बांग्लादेश बना। लेकिन आज वहां पर बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर टॉर्चर किया जा रहा है, पॉलिटिक्स के नाम पर सेलेक्टिवली जो है टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर के आज एक युवा संवाद का कार्यक्रम जो है वो रखा गया था दिल्ली विश्वविद्यालय में। इस समय हमारी मौजूदगी है, दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम छात्र जो हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, और इस कार्यक्रम की संयोजिका अंकिता विश्वास, उनसे सीधे तौर पर बात करेंगे। बंगाल के मुद्दों पर भी चर्चा और साथ ही साथ बांग्लादेश के मुद्दों पर भी यहाँ पर चर्चा की गई। सीधे तौर पर अगर बात की जाए, बांग्लादेश में जो भी इस समय घटित हो रहा है, कुछ दिनों पहले भी हुआ, फिर से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वो ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिनको ये तो दिख जाता है कि यूपी के अंदर जो है नाम लगाने को कह दिया, उस पर वो ऑब्जेक्शन कर देते हैं, लेकिन बांग्लादेश में इतना सब कुछ हो रहा है, उस पर उनकी चुप्पी, कैसे आप इसको देखते हैं? नमस्कार। पहले तो इस सवाल के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं आपकी, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति उस चरम सीमा पे है कि इस बारे में कोई बोलने को तक तैयार नहीं है। विक्टिम क्योंकि हिंदू है इसलिए मीडिया जो है मौन है। ये चीज़ में मुझे बहुत देखने को मिली है, और हमने आज ये कार्यक्रम कराने का उद्देश्य ही ये था, युवा संवाद, बंगाल का वर्तमान परिदृश्य एवं पश्चिम बंगाल में हो रहे अल्पसंख्यक जो लोग हैं उन पे अत्याचार का विषय था। तो हमने देखा कि यूएनओ जो है वैसे तो गाज़ा अटैक में बोलेंगी, ऐसे तो भारत के छोटे से मुद्दे पे भी अपना चिंता जताएगी, बेफिजूल के मुद्दे पे, परंतु जब ह्यूमन राइट्स, ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जिंदा जलाना, तख्ता पलट जब हुआ उसके बाद रिलीजन के आधार पे टारगेट करके कत्लेआम करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ ना एक शब्द कहा गया, ना एक कंडेम्पशन की स्टेटमेंट आई है। इससे प्रूव होता है कि वैश्विक स्तर में ये जो तुष्टीकरण का भूत है किस सीमा पे है। कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कारण कहिए कि कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट का प्रेशर कहिए, जो भी कहिए आप, ये सब, पर हमें ऐसा लगता है ह्यूमैनिटी की जो बात करने वाले हैं, पूरा विश्व, कुछ भी घटना होता है वैश्विक स्तर पे तो हम ऐसे आँख ऊंचा करके हम उम्मीद करते हैं कि यूएनओ से उम्मीद करते हैं ह्यूमन राइट्स के विषय में बोलेंगे, तो वो जब हमारी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरते हैं तो ये बहुत ही शर्मसार करने वाला विषय है। क्योंकि कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि देखो हम इतना सारा फंड है इस चीज़ में खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर देखिए हिंदुओं के साथ जब अत्याचार हो रहा है, मौन है। अभी स्वामी चिंतामणि जी के अभी गिरफ्तारी के बाद भी उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। वो इस्कॉन के महाप्रभु, जो इस्कॉन वहाँ पे बिना धर्म के आधार पे भेद किए बाढ़ आती है तो भी सेवा करती है, या फिर हम देखें कि इस्कॉन एक ऐसा संगठन है जो विश्व के हर जगह पे कोई ना कोई विपत्ति आती, किसी भी समुदाय के व्यक्ति पे या किसी भी जाति के व्यक्ति पे वो हमेशा खड़े होते। ऐसे एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के जो व्यक्ति है, ऐसे एक संत को इस तरह गिरफ्तार कर दिया गया बिना किसी वजह दिए, और उस पे यूएनओ का मौन रहना,
इससे ज़्यादा जघन्य विषय और कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल, यहाँ पर सवाल ये बनता है कि हमने देखा है जब भी वहाँ पर क्राइसिस होते हैं या जब भी वहाँ पर किसी भी तरीके की आपदा आती है तो इस्कॉन जो है बिना कोई जाति धर्म देखे हुए सबको जो है एक मतलब मानव संवेदना के नाते सबकी मदद करता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, वहाँ पर उन्हीं को अरेस्ट कर लिया जा रहा है और जो बाकी वहाँ पर कट्टरपंथी हैं उनको जेल से निकाल करके रिहा कर दिया जा रहा है। हाँ, वही मैंने अभी जिक्र किया कि वो वही इस्कॉन संगठन है जिसने बिना धर्म को देखे लोगों की सेवा की, चाहे वो बाढ़ आने की स्थिति हो, बांग्लादेश में हो या भारत में हो या विश्व के कहीं पर भी हो। इस्कॉन हैज़ ऑलवेज बीन देयर एज अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमैनिटी। ऐसे एक संगठन के एक स्वामी को इस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया, बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। और उससे भी शर्मसार करने वाली बात ये है जो लोगों की चुप्पी है इस पे, उस पे हमें चिंतन करना चाहिए कि लोग मौन क्यों है। क्या फिर से वही धृतराष्ट्र का ज़माना आ गया है क्या? वो महाभारत का दौर आ गया है क्या, जब मौन खड़े होंगे और द्रौपदी का चीरहरण चल रहा है? वही स्थिति मुझे अब देखने को मिल रही है बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ। जब ये पूरा तख्ता पलट हुआ और सरकार का मुखिया बनाया गया मोहम्मद यूनुस को और ये कहा गया कि देखिए नोबेल प्राइज विजेता हैं, शांति पुरस्कार मिला हुआ है, लेकिन आज उसी बांग्लादेश के जिसके वो मुखिया वो बनाए गए हैं, इलेक्टेड तो नहीं है, सेलेक्टेड हैं, आज वहीं पर सबसे ज़्यादा शांति भंग जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। यही तो हिपोक्रेसी है। नोबेल प्राइज़ पाने वाला व्यक्ति जब सत्ता में आते हैं उनको दिख रहा है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी पे अत्याचार हो रहा है। अच्छा, मैं और एक चीज़ इस पर ऐड करना चाहूँगी, ये वही माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिन्होंने कंधे से कंधे मिला के, हाथ से हाथ जोड़ के पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध किया था, बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान मुक्त और एक इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। अब उसके बावजूद भी अगर धार्मिक आधार पे उन पे अत्याचार हो रहा है और वहाँ का जो शासक है वो मौन साधा हुआ है, तो ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। और इससे भी चिंता का विषय ये है कि ये वही व्यक्ति है जिसको कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पे नोबेल प्राइज़ फॉर पीस दिया जाता है। तो इसको सोचना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी किया अपने वक्तव्य में कि देयर हैज़ बीन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स विद रिस्पेक्ट टू हिंदूज़ एंड अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, पर उसके लिए कोई सोल्यूशन या कुछ ऐसा करना, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी, उसके अलावा अगर जैसे बात की जाए यहाँ पर जो ये सब शुरुआत हुई स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद क्या अब उन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया कि हमारे कंधे पर एक हिसाब से ये बंदूक चला करके पूरा कट्टरपंथियों की साजिश थी इसके पीछे? देखिए, समझ आया कि नहीं हमें तो नहीं पता ये, क्योंकि हम भारत में बैठे हैं, हम तो उसी पे प्रतिक्रिया देंगे जो हमें न्यूज़ में देखने को मिलेगा। अगर उनको सच में समझ आया होता तो जब चिटागोंग की सड़कों में लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है धार्मिक आधार पे, उस पर वो लोग कुछ बोलते, वही जुलूस निकाला जाता जो शेख हसीना के खिलाफ निकाला गया। वो जुलूस क्यों उन कट्टरपंथियों के खिलाफ निकाली नहीं गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह आता है। हमने देखा सिलेट डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से आग लगाए गए हिंदुओं के घरों में, उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो ये जो ना प्रतिक्रिया देना और उस उत्साह से जुलूस ना निकालना, जिस उत्साह से शेख हसीना के खिलाफ निकाला गया था, उनके ऊपर वो था ना कि उन्होंने स्टूडेंट्स के खिलाफ अत्याचार किया था, उन्होंने वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किया था। तो क्या हिंदुओं की जान की कीमत नहीं है? आप उस पर जुलूस क्यों नहीं निकाल रहे? आपका कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आता है? फिर तो मैं मानूंगी कि कहीं ना कहीं सॉफ्टली दे आर सपोर्टिंग दिस जेनोसाइड अगेंस्ट हिंदूज इन बांग्लादेश। एक आखिरी कमेंट, हमने देखा यहाँ पर इस कार्यक्रम में कई सारे बांग्लादेशी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ पर हैं, हम तो यहाँ सेफ है, लेकिन हमें चिंता हो रही है हमारे परिवार की, हमारे पेरेंट्स वहाँ पर हैं, वो घर से बाहर निकलने में उनको डर लग रहा है। तो आपकी उन स्टूडेंट से लगातार बातचीत होती है, लगातार आपके वो संपर्क में, तो उनका इस समय जो कंडीशन है उसको देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पर यही कहूँगी कि ये जो बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं या भारत में आके पढ़ रहे हैं किसी भी तरह से, तो इनको तो पहले मैं बहुत नतमस्तक होकर प्रणाम करूँगी कि इतना करेज है उनमें कि वहाँ की ऐसी स्थिति है, उनके घर वालों पे इस तरह से अत्याचार हो रहा है। और इसमें हमारे में कुछ छात्राएं भी हैं जिनसे हमारी बातचीत होती है, जब उनके ऊपर दैट नाइट व्हेन इट हैपेंड, उस रात को इनको इतना डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनके घर भी जल जाएंगे, और कुछ के घर तोड़े गए, जलाए गए। तो ऐसी परिस्थिति में भी वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रही है। तो ये दिखाता है, वो जो कहते हैं ना कि मजबूरी से हथियार उठा लिए, ये उनमें से नहीं है, मजबूरी से भी वो कलम ही उठा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को कैसे शिक्षा दी जाए, ये नहीं सोच रहे कि बदला लिया जाए, जबकि उनके घर भी उजारे जा रहे हैं। तो इससे हमें सीखना चाहिए। वो कहा था ना कि कश्मीरी पंडितों ने तो कभी हथियार नहीं उठाया। जब वहाँ पे इतना अत्याचार हुआ, कश्मीरी पंडितों ने क्यों हथियार नहीं उठाया? अगर आप टेररिज्म को जस्टिफाई करो इस आधार पे कि उनके साथ अत्याचार हुआ, तो वही चीज़ हमें बांग्लादेशियों हिंदुओं से सीखना चाहिए कि इतना कुछ उनके घर में हो रहा है, उसके बावजूद यहाँ के वो पढ़ाई कर रहे हैं और जितना हो सकता है अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो यहाँ पर आज ये कार्यक्रम हुआ और पूरी जानकारी हमारे साथ रखी अंकिता विश्वास ने, क्योंकि इस कार्यक्रम की बेहद ज़रूरत थी। हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, जिस हिसाब से वहाँ चीज़ें हुई हैं, क्योंकि भारत का भी उसमें 8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर जन जागरण के लिए आज ये संवाद रखा गया और पूरी चर्चा
चर्चा हमारी इनके साथ हुई है। अब आपकी इस पूरी चर्चा जो राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। कुछ शेयर करना चाहते हैं थोड़ा प्लीज? अभी जो आप बांग्लादेश के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं या भारत की स्थिति पे चर्चा कर रहे हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि अभी यूनुस जी के बारे में बात हो रही थी। यूनुस जी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार शायद उनको मिला हुआ है, और यूनुस जी उसी आसमानी किताब को पढ़ के आए हैं जिस आसमानी किताब के सारे ये जो है पढ़ के आए हैं, और जिससे ये आतंकवादी लोग पैदा हो रहे हैं। और जो पाकिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में, जो अफगानिस्तान में हुआ, कश्मीर में हुआ, आज वही जो है भारत में भी हो रहा है और बांग्लादेश में भी हो रहा है। लेकिन इससे हमारे लोग सीख नहीं रहे हैं। अगर जो है हम लोग इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, दुनिया शक्ति की पूजा करती है, और शक्ति अगर हम लोग जो है शक्ति बल नहीं दिखाएंगे तब तक हम लोग का कहीं पे कदर नहीं होगा और हम लोग के लिए कार्य नहीं होगा। आज यूएन क्यों नहीं बोल रहा है? यूएन इसलिए नहीं बोल रहा है कि हम लोग जो है केवल शांति की भाषा पुकार रहे हैं। लोग जो है आपकी शांति की आवाज़ नहीं पहचानेंगे। दुनिया जो है वीर भोग्या वसुंधरा, हमारा शास्त्र कहता है वसुंधरा का भोग कौन करेगा? वीर पुरुष करेगा। जिसके अंदर में वीरता होगा वही वसुंधरा का भोग करेगा, नहीं तो कोई नहीं। जो लड़ेगा वही बचेगा, नहीं तो सब मारा जाएगा। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो पूर्व में अफगानिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो बिहार में हो रहा है, अभी कल परसों में जो है दिल्ली के अंदर में एक भाई को मार दिया गया। उस भाई का सिर्फ एकमात्र गलती था, एक हिंदू बहन की रक्षा के लिए।